आप सभी को हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं सब आप? मैं भी शाम का वक्त है, अपने खेत में हूँ, तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन कोई वीडियो बनाऊं ताकि सभी लोग मेरी चर्चा को सुनें, मेरी बातचीत को सुनें। आज की डेट में कोरोना काल ने सभी को अपने घरों में फंसा दिया। इसलिए ही मुझसे लोगों ने आग्रह किया कि मिलने के लिए तो बहुत इमरजेंसी में ही हम लोग जाते हैं। आज की डेट में कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर रहने का सोचता है, तो रहना भी चाहिए, केवल इमरजेंसी में ही घर के बाहर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है और मेरा यूट्यूब चैनल है योगाभ्यास चैनल भी इसीलिए बनाया है क्योंकि नया जन्म मिला है। और बड़ी खुशी होती है कि मैं इस धर्म में हूँ, इस संस्कृति में हूँ। बचपन से मुझे कुछ आदतें थी जिन्होंने मुझे बचा दिया। सुबह उठना, टहलना, दौड़ना, शाखा में जाकर सूर्य नमस्कार करना, उसी वजह से मैं बच पाया। ये चर्चा मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बच पाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब ये जानकारी आप सबको होगी तो आप भी अपने मन का, मस्तिष्क का और शरीर का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या बताएं कि हम कैसे हमारी कल्चर धीरे धीरे मिट रही है। आज़ादी के बाद भी मानसिक रूप से हम आज़ाद होने की बजाय और गुलाम होते जा रहे हैं। जबकि मैं खुद गांव का निवासी हूँ, ग्रामीण हूँ, बचपन से मैं गांव में रहा हूँ। तब मैंने पूर्वजों को ऐसे ऐसे कार्य करते देखा था। आज की डेट में जो लोग योगाभ्यास किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, जिम के अंदर जाएंगे, वो करते हैं। सारी सृष्टि को लोगों ने व्यापार बना दिया। क्या करें? आप देखिए, अभी मैंने जल नीति और सूत्र नीति करी तो कई लोग हैरान थे कि तू भी कर लेता है क्या? जबकि सुबह उठ के गरारा करते हुए मैंने खुद अपनी दादी जी को देखा था। वो इतनी बूढ़ी महिला थी, उसके बावजूद जब सुबह उठती थी तो गुनगुना पानी हर हाल में पीती थी। उसके बाद जाने के बाद जब वापस आती थी तो मुंह से वो गुनगुना पानी निकालती थी। तो जब हम लेटरिन गए तो हमारी अंदर की सफाई हो गई और जब हमने ये गरारा किया तो हमारी बाहर की यानी आंतों की सारी सफाई हो गई। ये बहुत सुलभ से कार्य थे, एक सामान्य कार्य था। आज की डेट में लोगों ने जो योग को अपनाया है ना, वो केवल और केवल दिक्कत में, परेशानी में। जब उनको अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ नहीं करती तब वो पतंजलि जाते हैं, किसी योग सेंटर जाते हैं, किसी वैद्य से मिलते हैं, किसी आयुर्वेदिक व्यक्ति से मिलते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाई खाते खाते तो जमाना हो गया, हमें तो अब तक भी नहीं मिल पा रहा। शुगर का मरीज शुगर की दवाई, बीपी का मरीज बीपी की दवाई, तो केवल और केवल उसको व्यापार बना लिया। इलाज करना व्यापार नहीं होता। हम खुद अपने मन से उसे ईश्वर का अवतार ही मानते हैं कि डॉक्टर साहब हम ईश्वर का अवतार हैं, तभी तो उन्होंने हमें बचाया। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजनेता का बेटा राजनेता, किसान का बेटा किसान। लेकिन किसान का बेटा किसान ना तो बनता है और ना ही वो बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि नौकरी है तो छोकरी है। भले ही जमीन है, भले ही जजात है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप नौकर नहीं होगे नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक आपको छोकरी भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से पूरा का पूरा समाज बदल गया। उसे ही तो मानसिक गुलामी कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि जब विवाह शादी होती है तो चर्चाएं होती हैं और इतने लाख रुपए हम देंगे, इतने लाख रुपए हम लेंगे। अरे भाई, ये विवाह संस्कार है कि व्यापार है?
और जबकि हमारे धर्म और संस्कृति के अनुसार जब हमारा किसी के साथ विवाह होता है तो 7 जन्मों का संबंध जुड़ जाता है, 7 जन्मों तक हम साथ ही रहेंगे। लेकिन नहीं, हाँ, जिससे 2 लाख रुपए मिलेंगे, लड़की कैसी भी हो ले लो, और जिसके पास दहेज के लिए कुछ नहीं है, क्या लड़की कितनी सुरक्षित हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी। तो ये सब प्रथा मुझे हैरानी होती है, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं एक तरह से केवल और केवल ध्यान केंद्रित रहा। क्यों? मुझे कोई होश ही नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ पूरी याददाश्त ही खत्म। और जब घर आकर मुझे होश आया तो बड़ी अजीब तरीके से मुझे कभी कभी अभी भी महसूस होता है कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ, क्योंकि चोट लगी, यहाँ लगी, वहाँ लगी, सर में लगी, तो आदमी तो हैरान होता है, आदमी को तो दर्द होता है। मुझे कुछ पता ही नहीं, वो पूरा मेरा सबकॉन्शियस माइंड एकदम गायब। तो ये सब जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जीवन मनुष्य का अचानक नहीं मिलता है। आपने बहुत जन्मों तक धार्मिक रूप से आप रहे, तभी आपको मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य आप डिसाइड ही नहीं करते। केवल और केवल व्यापार करना, केवल और केवल कमाई करना, धमाई करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से 100 200 घर बने हुए देखे हैं रहने के लिए, एक भी व्यक्ति नहीं, और एक ही कमरे में 10 लोग रहते देखे। तो ये कल्चर ने ही तो इधर से उधर किया है। हम खुद ग्रामीण हैं, हमारे पड़ोस के गांव में हम खुद देखते हैं कि 10 घर तो ऐसे बने हुए, बड़े अच्छे ठीक ठाक घर हैं, लेकिन वो है ही नहीं। कुछ लोग गुजर गए, कुछ लोग शहर चले गए। तो हमने खुद पूरा का पूरा जो ये हमारी नेचर है, इसको बर्बाद किया है। जब हम प्रकृति को बर्बाद कर देते हैं तो प्रकृति ही तो हमें बर्बाद करती है। कोरोना जनसंख्या नियंत्रण की एक पद्धति मुझे महसूस होती है। उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि हम अमीर हैं तो हमें कोरोना नहीं होगा, हम हिंदू हैं तो हमें नहीं होगा, हम ईसाई हैं तो हमें नहीं होगा। आप इंसान हो तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि आप केवल और केवल उल्टी सीधी बातों में ही जीवन व्यतीत करते हैं। लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिकता, उसके अलावा कैसे हमें रहना है, क्या करना है, क्या हमारा उद्देश्य है, मानवता कैसे अत्युत्तम होगी, कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ कैसे पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए। हे मेरे भगवान, पैसा कितना चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना अच्छी बात नहीं, कर्मयोग में हर व्यक्ति को पैसा कमाना ही चाहिए, लेकिन उसका आचरण और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि अगर उसकी जेब में 1 रुपया भी रखा है, 1 नोट भी रखा है, और किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो ये नहीं कि वो इस जेब से निकाल के इस वाली जेब में रख लिया। अब जब आप उसके लिए सहयोग करोगे तभी तो दुनिया आपका सहयोग करेगी। तो ये चर्चा भी इसलिए हो रही है ताकि छोटे छोटे आने वाले बच्चों को आप बताइए, आप उनको सिखाइए ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने खुद बहुत हैरानी से देखा है कि घर परिवार में माँ बाप होते हैं तो जो माता जी हैं वो झूठ बोल रही है। किन से? पिताजी से। क्योंकि जो बच्चा छोटा सा वो देखता है कि पैसे तो इन पे ज़्यादा है, लेकिन पिताजी ने मांगे तो झूठ बोल दिया, ये चीज़ तो रखी थी, पिताजी ने मांगा तो झूठ बोल दिया। लेकिन उसी बच्चे से आप ये कहती हो, बेटा किसी से झूठ मत बोलना। इतने अच्छे अच्छे बच्चे बिगाड़ दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। वो इसीलिए तो जैसी संगत हमारी होती है वैसा ही हमारा स्वभाव। तो संगत को बदलना ही चाहिए, स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। चाहे कोई भी हो, अगर आपकी संगत बदलेगी तो स्वभाव बदलेगी। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कृपया आप सब अपने छोटे छोटे बच्चों को संतुष्ट रखें, अच्छा रखें, समझाएं। यदि आप उनके सामने सत्यवादी होंगे तभी उनका इम्प्रूवमेंट होगा कि वो
सत्यवादी बने, धार्मिक बने, सांस्कृतिक बने। और आप अगर उनके सामने अंग्रेज हुए तो अंग्रेज बनेंगे, आप अगर उनके सामने मुगल हुए तो मुगल बनेंगे। तो कृपया कृपया भारत का अगर भविष्य आपको तय करना है और आपको महसूस होता है कि भारत अति उत्तम राष्ट्र दोबारा से बनेगा, सुपर पावर बनेगा, तो कृपया सहयोग कीजिए। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो भारतीय हमेशा मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आप कृपया राष्ट्रवादी बने, अपने शरीर का ध्यान रखें, मन और मस्तिष्क का ध्यान रखें। सभी ने मेरा वीडियो सुना, उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे आचरण और व्यवहार की बात, मेरी मानसिकता की बात, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, सबके माइंड डिफरेंट होते हैं। हमें किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने कोई भी व्यक्ति दो एक जैसे नहीं बनाया। वो मानसिक रूप से अगर एक जैसे होते हैं मान लो, तब भी वो दिमाग से एक जैसे नहीं होते। अगर वो जुड़वा है, चेहरा एक है, तब भी उनका मन और मस्तिष्क अलग हो सकता है। तो फिर इसीलिए कई लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। अरे आप उनका आचरण और व्यवहार देखिए, उनसे निकालिए कि वो क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं, क्या करने के लिए वो इंटरेस्टेड है, तभी वो कुशल मंगल रहेंगे और अच्छे बनेंगे। तो ये सब जानकारी मैं अपने मन से और मस्तिष्क से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चे बड़े परेशान देखा है, रटते देखे, ABCD याद करते करते परेशान हो जाते, लेकिन आता नहीं कुछ नहीं जाता। रटंती विद्या फलंती नहीं। इसलिए विद्या अलग तरह से होनी ही चाहिए। अब हम इतने सालों से गुलाम रहे तो चेंज होने में एक दिन तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से विद्या अध्ययन करने के लिए कुछ बदलाव करेंगे तो धीरे धीरे बदलाव हो ही जाएगा। हार्दिक धन्यवाद।